दर में युग युग से सोए, चित शक्ति को जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में आत्मा अविनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी, चरण शरण लगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहन विसारियो, चाहे लाख लोक मिल जाए, हम सब तुमको बहुत है, तुम सब हमको नाई। दीन दयाल को विनती, सुमहु गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत है, तो है पिता तेरे नाम। हरि हरि ओ सब लोग थोड़े आगे आ जाएंगे। बहने लोग इस साइड में बैठेंगे और भाई लोग इस साइड में बैठेंगे। ये सीता माता की पवित्र भूमि है ना, और अहिल्या का भी क्षेत्र है इधर, है कि नहीं? तो अहिल्या, देखो पत्थर तो बहुत थे, लेकिन अहिल्या जो पत्थर थी और राम जी के चरण स्पर्श से वो स्त्री बन गई, ऐसा नहीं। उसके अंदर योग्यता थी, भक्ति थी, साधना थी। नहीं तो भगवान श्री राम तो अयोध्या से चल कर के जहां जहां गए बहुत सारे पत्थर पड़े थे, सब में से स्त्री प्रकट हो जाती। तो इसमें अहिल्या जो पत्थर है वो भक्ति का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है, भगवान के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। तो हम जितना श्रद्धा करेंगे भगवान में उतना ही पाएंगे। यहाँ तो पवित्र भूमि है ये, और यहाँ पर अभी सत्संग है, तो सभी लोगों का खूब खूब स्वागत है। थोड़ा अच्छे से बैठ जाइए और थोड़ा आल्टी पाल्टी मार के कमर सीधी करिए, खूब गहरा श्वास लीजिए और थोड़ा ओमकार का गुंजन कीजिए। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम ऐं श्री सरस्वते नमः। ओम ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलोभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम संभवाय च। ओम शंभवाय च। ओम नमस्काराय च। ओम नमस्काराय च। शिवतराय च। शिवतराय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरि ओम्। सर्वधर्मा बहिर्भूता सर्वधर्मा बहिर्भूतः सर्वपापरतस्तथा सर्वपापरतस्तथा मुच्यते नात्र संदेहो विष्णुर्नामानुकीर्तना सर्वमंगलमांगल्यम् आयुष्यं व्याधिनाशनम् भुक्तिमुक्तिप्रदं दिव्यम् वासुदेवस्य कीर्तनम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्म त्यागी और सर्व पाप निरत पुरुष भी यदि भगवान के नाम का कीर्तन करता है, भगवान के नाम की अनंत महिमा है। नाम न सकहीं नाम गुण गाहीं। नाम की कितनी महिमा है नामी भी को नहीं पता। राम जी ने तो कितनों को, गिने चुने लोगों को तारा कि नहीं? सबरी को तारा, अहिल्या को तारा कि नहीं? लेकिन भगवान के नाम ने कितनों को तारा, उसकी कोई संख्या नहीं। राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला ये परिणाम। तो भगवान नाम की बहुत महिमा है। इसलिए भगवान ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। भव सिंधु तरने का साधन भगवान का नाम है। भगवान का नाम माने क्या? बोले राम 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 जपते रहे, कृष्ण 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 जपते रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल दें, नारायण नारायण बोल दें। नहीं, नाम में नामी का गुण होता है। ठीक है। राम का मतलब क्या? रमन्ति तस्मै इति रामः। जो सबके रोम रोम में बस रहा है वही राम है। जब हम इस भावना से लोगों से मिलेंगे तो क्या झगड़ा होगा? बोलिए, क्या किसी से द्वेष होगा? नहीं होगा। फिर राम ही राम है। लेकिन जैसे सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी को राम नाम की महिमा का पता चल गया तो तुलसीदास जी को सिर्फ जो भी स्त्री दिखती वो स्त्री नहीं है, माँ सीता है उनके लिए। जो भी पुरुष दिखता है वो पुरुष नहीं, उनके लिए वो राम जी। अर्थात पुरुष में राम के दर्शन और स्त्री में सीता। अर्थात नर नारी का अयन आत्मा है, वही नारायण है, वही राम है जो सब में रम रहा है। इसलिए बोलते हैं राम राम, बोलो राम राम। लेकिन आजकल मॉडर्न युग है, बच्चे थोड़े पढ़े लिख गए हैं तो राम राम तो बोलते नहीं। कोई मिलता है तो उसको बोलते हैं हाय हाय बोलते हैं, है ना। आजकल के जो है बच्चे राम राम नहीं बोलते हैं। अब चलो गांव में यहाँ तो बोलते होंगे, सिंहवाड़ा में, सिंहवाड़ा है ना कि सिलवाड़ा है? सिंहवाड़ा, सिंह वाला, सिंह सिंह, हाँ नरसिंह है ना, नरसिंह वाला सिंह, सिंहवाड़ा। ये भगवान का बाड़ा है। हम सब भगवान के हैं, है ना, भगवान वाला बाड़ा है। तो यहाँ तो चलो भगवान कोई मिलता है तो राम राम करते होंगे, लेकिन कई लोग कई जगह बोलते हैं, मिलते हैं तो बोले हाय बोलते हैं ना, हाय हाय। हमारे यहाँ हाय हाय तो तब करते हैं जब दुख होता है। हाय हाय बेचारा मर गया, हाय बेचारी मर गई।
तो ये दुख का सूचक है, हाय हाय क्यों करना। इसलिए कोई मिले तो हाय हाय नहीं, राम राम बोलना चाहिए, जय श्री कृष्णा बोल दो, हरिओम बोल दो, भगवान का नाम, अर्थात भगवान की याद आ जाए। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। तो हमारा वैदिक सनातन धर्म की ये महिमा है कि खाते हुए, सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, लेते हुए, देते हुए, आते हुए, जाते हुए, नहाते हुए, सब जगह भगवान का स्मरण की महिमा है। सुबह उठें तो भूमि बंदन करें, सुबह उठें तो कर दर्शन करें। अब जिसको घर में अगर लक्ष्मी चाहिए, सरस्वती अर्थात बुद्धि की देवी है, बुद्धि चाहिए, और नारायण भगवान की कृपा चाहिए, और घर से दुख दरिद्रता दूर जाएगा, और घर में सुख संपदा आए, तो सुबह उठते ही भगवान का स्मरण करना चाहिए। दोनों हाथ आगे करके क्या बोलना चाहिए? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, बोलो सभी, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। लक्ष्मी नहीं चाहिए, लक्ष्मी आएगी तो दरिद्रता जाएगी। तो लक्ष्मी सरस्वती बुद्धि होगी तो जीवन में बरकत होगी। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम। और दोनों हाथ लगाए रगड़ के ऐसे, भगवान की याद आ गई सुबह सुबह। कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है, मध्य में सरस्वती, कर मूल में गोविंद का वास है। ये तो करते नहीं, सुबह सुबह उठेंगे तो अंग्रेज गए और वो चाय का कप थमा गए हाथ में, तो वो चाय का कप को याद करते सुबह सुबह। कराग्रे बस्ते चाय कपम, कर मध्य ब्रेडम, कर मूले तु बिस्किटम, प्रभाते कर चाय कप दर्शनम। अरे चाय हमारा थोड़ी पेय पदार्थ है। चाय वहां सर्दी होती है तो चाय पीते, हमारे यहाँ तो ऋतु बदलते रहती है। अभी ऋतु बदल रही है, दिन में गर्मी होती है और सुबह शाम सर्दी होती है। तो इस ऋतु में घी तेल कम खाना चाहिए, चिकने पदार्थ, खारे, नमक, नमकीन, ये थोड़ा कम खाना चाहिए, ठीक है। अब गर्मी बढ़ेगी तो शरीर में जो 4 महीने में खाया पिया वो कफ बना वो पिघलेगा धीरे धीरे, तो खान पान में थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए। तो सर्दी आती तो हमारे गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी आती तो पतले कपड़े पहनते हैं। बारिश की ऋतु अलग होती है, वहां तो 12 महीने ठंड होती, वो लोग चाय पीते थे। और यहाँ पे वो बांधते हैं ऐसे टाई, क्या बांधते हैं? संस्कृत में उसे बोलते कंठ लंगोट, गले में बांधने वाला। अब गर्मी में, अब बताइए, एक साहब सूट बूट पहना हुआ है और कपड़ा लेके यूं यूं कर रहा, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। अरे तो भाई गर्मी है तो थोड़ा बटन खोलिए ना, काहे को टाई लगाए हो, खुली हवा रखिए थोड़ा सा। लेकिन दिखावा है। एक आदमी ने कार खरीदा गांव में, लोग बोले कि बड़ा अमीर आदमी है, कार खरीदा इसने। छोटी सी कार थी वो 800, उसमें एसी नहीं होता है, अब तो एसी वाला आ गया, उसमें एसी नहीं था। लेकिन वो सुबह सुबह गांव से निकल गया, लौटा तो दोपहर हो रही थी, गर्मी बहुत थी। तो जैसे ही गांव आया तो अपनी घरवाली को बोला कार के शीशे ऊपर चढ़ा लो। तो पत्नी बोली गर्मी बहुत है। अरे गर्मी है तो भले रहने दो, लेकिन कार के शीशे ऊपर चढ़ा लो। बोले क्यों? बोले गांव वालों को ये लगना चाहिए कि हमारी कार नॉन एसी वाली नहीं है, एसी वाली है। अब मतलब गर्मी हो रही तो होने दो, दिखावा चाहिए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? तो लोगों का काम तो कहना है, लेकिन अपना काम क्या है? भगवान का भजन। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? कमाओ, खाओ, बच्चे पैदा करो और जहां पैदा हुए मर जाओ, इसलिए नहीं है। भगवान कहते हैं दुर्लभो मानुष्य देह, मनुष्य देह मिली बड़ी दुर्लभता से, इसकी कीमत को समझें। एक आदमी बोला अरे भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, इससे तो अच्छा मैं मर जाता। मरने के लिए जा रहा था तो संत ने हाथ पकड़ा, बोले मूर्ख, तुझे इस मनुष्य जीवन की कीमत नहीं पता, तू मरना चाहता है, चल मर मत, तू चल मेरे साथ। वो राजा के दरबार में ले गया उसको। बोले राजा साहब ये मरना चाहता है।
बोलता है इसकी कोई कीमत नहीं, मनुष्य जीवन की कोई कीमत नहीं है, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं बहुत गरीब हूं, मैं मर जाता हूं। भगवान ने गरीब किसी को नहीं बनाया, अमीर किसी को नहीं बनाया। हम अपने कर्मों से गरीब हो जाते हैं, कर्मों से ही अमीर हो जाते हैं। ठीक है, सूर्य बनाया भगवान सबके लिए रोशनी समान देता है कि भेदभाव करके देता है? बोलो। हवा जो है वो सबको समान देता है कि भेदभाव करके देता है? बारिश होती तो ऐसा है कि गरीब के घर में झोपड़ी में अलग बारिश होती है और अमीर के रजवाड़े में अलग बारिश होती है। ठंड होती है तो अमीर के घर में कम होती है, हमारे यहाँ ज्यादा होती है, ऐसा नहीं है। भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते, लेकिन हमारे कर्म हमें छोटा बनाता है, हमारा कर्म ही हमें बड़ा बनाता है। तो वो आदमी को ले गए राजा के पास, तो राजा ने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले ये मरना चाहता है। बोले क्यों? बोले ये कहता मेरी कोई कीमत ही नहीं है। राजा ने कहा कीमत क्यों नहीं है? इसकी एक आंख निकाल दो, 1 लाख रुपया देते हैं। अब बताइए आप में से कोई है व्यक्ति जो ये कहेगा मैं 1 लाख रुपए दूंगा, 1 आंख दे दो? आप दे दोगे? अरे बोलते काहे नहीं हो, दे दोगे? काका दे दोगे? आपने तो बहुत देख ली दुनिया, दे दो ना। काहे नहीं दोगे? उसने बोला 1 लाख रुपया। 1 लाख का नाम सुन के चौंक तो गया, लेकिन 1 लाख रुपए में आंख मैं क्यों दूंगा? बोले नहीं। अच्छा कम है तो 2 लाख ले लेना। अच्छा दोनों आंख दोगे तो 5 लाख दे देंगे। 5 लाख? मैंने देखा ही नहीं। तो बोले फिर निकाले आंख? बोले नहीं मैं नहीं दूंगा। अच्छा एक काम करो, तुम्हारी जो किडनी है ना, किडनी निकाल लेते इसके। 5 लाख आंख के दे देंगे, 10 लाख किडनी के दे, 15 लाख रुपए दो इसको और इसकी दोनों आंख और किडनी निकाल। बोले राजा साहब आंख है तो देखता हूं, आंख अगर नहीं रहेगी तो मैं देखूंगा कैसे? और किडनी है तभी तो मैं जीऊंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। बोले इसका हार्ट भी निकाल लो, हृदय निकाल लो, 20 लाख उसका दे देंगे। कुल मिला के शरीर की कीमत करते 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 बोले 1 करोड़ रुपए दे दो इसको। तो 1 करोड़ दे के भी अपने आप को नहीं दे पा रहा। 1 करोड़ की कीमत हो गई। वास्तव में मनुष्य जीवन की कीमत 1000 रुपया, 10,000 रुपया, लाख रुपया, 10 लाख रुपया, करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया, अरे अरबों खरबों रुपया भी कीमत नहीं है इसकी। अमूल्य कहते हैं इसको। मानव जीवन अमूल्य है जिसकी कोई कीमत ही नहीं। लेकिन हम अपनी जिंदगी कोई 1000 रुपए में बेच रहा है, कोई लाख रुपए में बेच रहा है, कोई करोड़ में बेच रहा है, कोई 10 करोड़ में बेच रहा है, लेकिन पड़ा रहेगा माल खजाना छोड़ त्रियासुत जाना है। सिकंदर के पास क्या धन था? बड़े बड़े राजे महाराजे, उनके पास धन की कमी थी क्या? नहीं। भगवान बुद्ध के पास, इस बिहार में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, नाम सुने हो ना बुद्ध का? लेकिन वो बुद्ध तो बहुत बड़े राजकुमार थे, लेकिन वो बुद्ध ने राजपाट छोड़ करके और चले गए कहां? नाम की कमाई करने के लिए। कलयुग केवल नाम धारा, सिमर सिमर नर उतरी पार। उस नाम की महिमा जानते थे, इसलिए वो निकल पड़े। तो ऐसे जो नाम को पा लेना, ये नाम जो मिलता है भगवान का नाम, ये जागृत महापुरुष से मिल जाए, जिन्होंने ईश्वर की यात्रा करी है, ईश्वर को जाना है, साक्षात्कार किया, ऐसे महापुरुष से नाम की दीक्षा मिल जाए, फिर उनके सानिध्य में। कहते दुर्लभो मानुष्य देह, देहि नाम क्षणभंग। मनुष्य देह मिलना दुर्लभ है, मिल जाए फिर भी क्षणभंगुर है। लेकिन ऐसे क्षणभंगुर मनुष्य देह में भगवत प्राप्त महापुरुषों का मिलना दुर्लभ है। मिल जाए तो फिर उनमें श्रद्धा होना दुर्लभ है, श्रद्धा हो जाए तो फिर सतत श्रद्धा होना दुर्लभ है। तो भगवान के नाम की महिमा अनंत है। तो हमारा सौभाग्य है कि परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य जीवन दिया, और मनुष्य जीवन में सत्संग जिसको कहते हैं ना, बिन सत्संग विवेक ना होई। सत्संग से विवेक जगता है।
कि मैं कौन हूं, मुझे जाना कहाँ है। सिंगवाड़ा में पैदा हुए, सिंगवाड़ा में मर जाए। न हम सिंगवाड़े के हैं, न हम बिहार के हैं, न हम दरभंगा के हैं। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है नहीं, न हम दरभंगा के, न बिहार के हैं, और ना ही हम हिंदुस्तान के हैं, ना ही हम विश्व के हैं। बल्कि संत कहते मानो तुझे याद नहीं, तू ब्रह्म का अंश है। कुलगोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म का तू वंश है। तुमने देखा पानी को छोड़ो तो पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है। छत पे भी डालोगे तो नीचे आएगा, ऊपर यूं पाइप करोगे तो भी नीचे गिरेगा। और आग की लौ को, आग की तिली लगाओ और उसको नीचे करो तो भी लपट ऊपर उठती है। उठती कि नहीं? क्योंकि जल का स्वभाव नीचे बहना, आग का स्वभाव ऊपर उठना। ऐसी मनुष्य मात्र का स्वभाव, जो ईश्वर का स्वभाव है वही हमारा स्वभाव है। तो ईश्वर का स्वभाव क्या है? सत्य चित्त आनंद है। वो बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो इसलिए उसका कोई विरोधी नहीं है, बाकी सबके विरोधी है कि नहीं? अभी सूर्य की रोशनी है, दिन है अभी, लेकिन दिन का उल्टा क्या होता है? बोलिए ना। दिन है तो बोलते जाइए। दिन है तो, बड़े धीरे बोल रहे हैं, जोर से बोलिए। दिन है तो सुख है, तो सुख है तो लाभ है, तो जीवन है, तो यश है, तो यश का उल्टा क्या होता है? अपयश। शांति है तो, और आनंद है तो। आनंद का कोई विरोधी नहीं, आनंद सबको चाहिए। सत्य चित्त आनंद, तो वही हमारा स्वभाव है, वही ईश्वर का स्वभाव है। अब ये नदी बह रही है, ये कौन सी नदी है? इस नदी का नाम क्या है? पार्वती, बागमती। इस नदी की एक बूंद जल निकाल के ले आएंगे तो फिर वो बूंद हो जाएगा। बूंद हो गया ना। समुद्र में से एक बूंद ले आए तो वो बूंद हो गया, बिंदु हो गया। सिंधु में से बिंदु, अर्थात बड़े में से छोटा हो गया। ऐसे हम भगवान के अंश हैं, लेकिन उनसे अलग हो गए तो हम अंशी हो गए। लेकिन है उसी से अलग नहीं है ना, उसी के स्वरूप है। जैसे मेले में घूमने गए, छोटा बच्चा माता पिता से बिछड़ गया, अब वो रोने लगा, लेकिन कोई आपको पहचानता था, उसने हाथ पकड़ के कहा कि चलो मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिटा देता हूं। तो जब तक माता पिता नहीं मिले तो भटकते रहते हैं, रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, और माता पिता मिल गए तो ऐसे ही हम इस संसार के मेले में गुम हो गए आके। असली माता पिता से गुम हो गए। ये शरीर के माता पिता ये नकली है, लेकिन सदगुरु उंगली पकड़ के हमें कहते कि ये तुम्हारे असली माता पिता है, अर्थात भगवान तुम्हारे असली माता पिता है। वो रास्ता दिखाते, वो हमारी मुलाकात करवाते। तो वास्तव में हम सब अपने असली माता पिता इसलिए बोलते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। वही माता है, वही पिता है, वही बंधु है, वही सखा है, वही हमारा सब कुछ है। तो उसी भगवान के कीर्तन में हम थोड़ी देर अपने मन को लगाएंगे। हरि ओम, हरि ओम। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्री
श्रीमन्नारायण। बोलिए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण भव तारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम हरि 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 ओम। हरि हरि बोल। दोनों हाथों से हरि नाम की ताली। हरि नाम की ताली बजाने से हाथ पावन होते हैं। हरि नाम गाने से जीवा पावन होती है। जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा। जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा। नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे खो के फिर हाथ मलना पड़ेगा। जिसे खो के फिर हाथ मलना पड़ेगा। वहाँ मन फसाना महामूर्खता है। वहाँ मन फसाना महामूढ़ता है। नारायण श्रीमन्नारायण। नारायण श्रीमन्नारायण। हरि ओम 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 हरि ओम। हरि हरि बोल। माता नारायण पिता नारायण। माता नारायण पिता नारायण। गुरु नारायण नारायण नारायण। गुरु नारायण नारायण नारायण। गुरु नारायण नारायण नारायण। गुरु नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ वासुदेवाय प्रभु वासु
वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि शिव